माय एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग औसत के अगली सीरीज में आ गए हैं, जो लास्ट लेवल है औसत का, जिससे जो है टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आता है, एक क्वेश्चन है कि ABC का औसत साप्ताहिक वेतन, यानी 3 व्यक्ति हैं और उनका औसत साप्ताहिक वेतन हमें 4000 रुपये दिया है, तथा BCD का औसत 5000 दिया है। तो A का साप्ताहिक वेतन अगर 2750 रुपये है तो D का वेतन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में 3800, 4750, 5280 और 5750 रुपये, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। सिंपल वही अपना फंडा अपनाएंगे, औसत का फार्मूला, कि अगर 3 का हमें ABC का दिया है तो इसका औसत निकालने के लिए हमें 3 से भाग देना होगा और वो हमको 4000 दिया है। तो यानी कि अगर A, B और C का मिलाकर देखें तो 12000 रुपये होगा। इसी तरह दूसरे कंडीशन में जाए तो B, C और D इन तीनों का औसत मिला के हमको 5000 रुपये दिया है। यानी कि इसमें तिर्यक गुणा करेंगे अगर, तो हमें B, C और D का हमें 15000 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वही काम किए हैं, तिर्यक गुणा, योग निकाल लिए हैं कि A, B, C तीनों का योग 12000, B और C, D का 15000। हम देख रहे हैं कि B और C इसमें भी है, B और C इसमें भी है ना। तो B और C जब दोनों में है तो हम क्या करें, इसमें से ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये B और C, B से और C से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये इधर D बच जाएगा और ऊपर A बच जाएगा, और 15000 में से 2 जाएगा 3000 रुपये। अब हमें A का हमको साप्ताहिक वेतन दिया है तो A की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। A की वैल्यू रख दीजिए, तो D माइनस 2750 3000 रुपये, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2750, यानी कि 5750 रुपये। ठीक, ये स्टेप बाय स्टेप हम करके आपको दिखाए हैं। अगर एग्ज़ाम में यही लगाना होता तो आप क्या करते, डायरेक्ट इसमें A, B, C, B और C आप देख रहे हैं यहाँ भी कॉमन है और B और C यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ से योग डायरेक्ट निकालने के लिए यहाँ पे 3 से आप गुणा करते, इसमें भी 3 से गुणा करते, इसमें से उसको डायरेक्ट आप घटा देते, यानी कि आपको 3000 का अंतर मिल जाता, और उस 3000 के अंतर में आप A वालों को ऐड कर देते तो 5750 रुपये आपका जो है आंसर आ जाता है। ठीक, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको जोड़ना है वो आप घटाने लगेंगे, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। तो इतना भी जल्दबाजी मत करिएगा, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो ये टफ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन है कि 6A + 6B = 84, तो A और B का औसत क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन हमें पहले से दे रखा है कि 6A + 6B = 84, तो A व B का कितना एवरेज होगा वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं अगर हमको कुछ नहीं पता होता तो एवरेज बराबर हम क्या लिखते हैं, A और A + B, और 2 संख्याएं हैं तो हम 2 से भाग देते हैं। यानी कि हमें A + B/2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन A + B के फॉर्म में दिया है। इसको अगर देखें तो यहाँ पे 6 हम इन दोनों में जो है कॉमन ले सकते हैं, तो A + B बराबर 84 आ गया। तो यह इधर जाएगा तो भाग दे देगा, ये कट जाएगा, तो A + B बराबर 14 आ गया। हमको चाहिए क्या, A + B/2, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये 7 आ जाएगा, और यही औसत है A और B का, तो एवरेज 7 आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें इक्वेशंस के थ्रू हमको डायरेक्ट आंसर निकालना था। ठीक,
बैंक पीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन छोटा सा है, टिपिकल नहीं है, केवल और केवल आपका अरेंजमेंट करना था, बस आपको अरेंज करके आंसर लाना था, बाकी और कोई वैल्यू एक्सटर्नल बाहर से न रखनी है न तो कुछ करना है इसमें। बस आपको इतना समझना होगा कि ए और बी का एवरेज निकालने के लिए हमें a+b/2 यही करना है, और इसी की वैल्यू हमको चाहिए। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की आयु का जो औसत है वो 8 वर्ष है, और 6 लड़कों व माता और पिता का औसत मिला के अगर देखा जाए तो 22 वर्ष है। कंडीशन है कि पिता की जो आयु है माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु कितनी होगी। ठीक, 4 ऑप्शन है, 44, 52, 60 और 68, यानी 44, 52, 60 और 68। तो ये हमारे पास कंडीशन है। उससे पहले हम क्या करें, 6 पुत्रों के लिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो सन है यानी पुत्र हैं, पुत्रों की आयु का योग निकालने, कितना आ जाएगा, 6 × 8 48। सबकी आयु का योग निकालने, तो 6 तो ये थे और 2 लोग ये, 8 लोग हो गए, और 22 सबका औसत है, तो 22 से गुणा करेंगे 176 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 176 हो गया। अब हम क्या करें कि इसमें से अगर इसको घटा दें, यानी कि सबकी आयु के योग में से पुत्रों वाला अगर निकाल दें तो हमें केवल माता और पिता का मिल जाएगा। तो मिल जाएगा माता व पिता की आयु का योग हमें कितना मिल जाएगा, 176 - 48। हटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, और ये 6 में से 4 गया 2, 128 वर्ष। 128 वर्ष आ गया। अब हमें कंडीशन क्या है कि मदर और फादर दोनों का हमको मिला के 128 पता चल गया, और फादर जो है, जो पिता है, वह माता से 8 वर्ष अधिक बड़ा है। यानी कि हम चाहें तो जहाँ पिता का लिखा है वहाँ माता का लिख के उसमें 8 जोड़ दें, तो और माता 2 बार हैं, यानी कि 2m हो जाएगा मदर का, और 8 ही हो जाएगा, इक्वल टू 128, और ये 8 इधर आएगा, तो 2m इक्वल टू 128 - 8, यानी कि 2m इक्वल टू 120, यानी m इक्वल टू 120/2, यानी कि 60। ठीक, 60 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से जो है औसत के क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से आपको हल करना है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जब भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें योग निकालना पड़ रहा है, और योग करने के लिए औसत, जो भी औसत दिया है और उसमें जितनी संख्या है उससे गुणा करना है डायरेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट लगा रहे हैं, जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। आप रफ वर्क में चाहें तो इन कामों को तेज़ी से आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगेगा ये सारे जोड़ घटाने करने में। प्रैक्टिस आपने किया है तो आपको 40 सेकंड में भी ये क्वेश्चन लग जाएगा, या हो उससे कम लगे। ठीक, तो ये रहा औसत का चैप्टर। और फिर आगे हम जो है आगे देखेंगे प्रतिशत से संबंधित जो है, जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेशियो को देखेंगे, तब हम अपना ग्राफ और टेबल का सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट बना लीजिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 23 व 11 के स्थान पर 32 और 12 ले लिया गया। ठीक, यानी कि जब हम औसत निकाल रहे थे तो जहाँ हमें 23 लिखना था वहाँ 32 लिखा गया, और जहाँ 11 लिखना था वहाँ 12 लिखा गया। तो सही औसत क्या है। ठीक,
29.4, 29.5, 29.8 और 29.9, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो 100 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो फिर वही चीज़ हमें पहले योग निकाल लेना है। तो योग निकालने के लिए जो औसत हमारे पास होगा उसमें संख्या कितनी, टोटल संख्या उससे गुणा कर लेंगे। औसत हमारे पास 30 आया है, टोटल 100 संख्याएं थी, तो 3000 पूरा योग हो गया। यानी कि वो कैलकुलेशन जिसमें 23 और 11 के स्थान पे 32 और 12 लिए थे। तो यानी कि अब सोचिए कि 23 के स्थान पे 32 लिए, ठीक, यानी कि कितना ज़्यादा इसमें 23 में 32 लेने में, यानी कि 32 और 23 का जो अंतर है 9 का बढ़ गया, यानी इसमें से 9 कम कर दें। और 11 की जगह हमने 12 ले लिया, यानी एक और कम कर दें, एक ज़्यादा हमने लिया था और यहाँ 9 ज़्यादा ले लिया था टोटल, यानी कि 3000 में से 10 हमको, तो 2990 यह हमारा योग एक्चुअल, यानी कि जो सही वाला योग आना चाहिए था। गलती से हमारा 11 और 10 और प्लस हो गया था। तो हम अब अगर औसत निकालें सही वाला, तो औसत के लिए कुल योग 2990 और इसमें संख्याएं 100 हैं, तो 29.9, एक से एक कट गया और 10, यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 29.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस घुमाने के लिए आपको दिया है। कुछ टफ नहीं होता है, वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। आप जितना ही जो है एक्सरसाइज करते हैं उतनी ही चीज़ें आसान होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोगुनी है। अब यहाँ पे देखें कि दूसरी और यहाँ भी दूसरी, यानी कि पहली बार भी दूसरे से ही तुलना हुई है और दूसरे स्टेटमेंट में दूसरे से ही तुलना हुई है। तो जहाँ पे सेम चीज़ की तुलना कई बार मिल रही है, उसी चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यानी कि दूसरी को ही हमको, अगर हम दूसरी x मान लें तो पहली क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, x/2, 2 से भाग देते हैं तो आधी होती है। और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी यही है, इसका 2 गुना, यानी कि 2x। यह कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो अगर आपने ये हल कर लिया तो यही x जो आएगा वही आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, और जब दूसरी आ गई तो उसका 2 गुना करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। चलिए हल करते हैं इसको। ऊपर देखें, एलसीएम आप लेंगे तो 2, 1, 1 का 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा। 1 से ये 2 बार जो है जाएगा डिवीजन, और फिर 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 1 से 2 में जो है भाग देंगे, फिर 2 बार जाएगा और 2 ऊपर जाके 4x हो जाएगा। और नीचे जैसे 3 था, फिर आप यहाँ 3 उठा के ऐसे रख लेंगे, ठीक ना, इक्वल टू 28, 4, 2, 6 और 1, 7, इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है, 4, 2, 6, 1, 7, 7x, और ये न्यूमरेटर यानी नीचे है, ये भी नीचे आ जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, इक्वल टू 28। अब क्या करें, ये 3 दूना 6 हो गया, और 6 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 7x इक्वल टू 28 × 2 × 3, ठीक। और आप जो है जब भी सॉल्व कर रहे हो ये ध्यान रखेंगे, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं आपको मल्टीप्लाई करने की, आपको काट के छोटा करना है, उसको और सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्यों गुणा कर रहे हैं। अभी देखिए 28 × 2 × 3 अपॉन 7, 7 4 जा तो 4 दूना 8, 3 24, ये आ गया। ये क्या है, x आया है, x यानी दूसरी संख्या है ये, और तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, यानी x को 2 गुना करेंगे, यानी 2 × 24 यानी कि 48, ये वाला आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो देखें कि कॉमन क्या है, तो दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, और दूसरे में लिखा है तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, वहाँ भी दूसरे से तुलना हो रही है, यहाँ दूसरे से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना दोनों में होगी वही हमें मानना है।
उसी को हमने x मान लिया। x का पहली बार आधा कर दिया, दूसरी बार दोनों दूना कर दिया, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दिए और वो हमारे औसत के बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ एलसीएम ले लिए, हिंदी में लसा लेके उसके बाद इसका न्यूमरेटर इसके पूरे के न्यूमरेटर में गुणा करेगा। ये हमेशा रूल है, ये हमेशा याद रखेंगे। ऐसे लिखा है 3/2 और पूरे के बटे 4, तो हम क्या करेंगे 3/2 गुणे 4 यानी 3/8 ऐसे। तो यहाँ पे नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन